कभी कभार इंसान इतना गुनाहगार हो जाता है कि उसे लगता है वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा, मगर अल्लाह की रहमत हर दरवाजे से बड़ी है। आज मैं आपको एक ऐसी औरत की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो गुनाहों में डूबी हुई थी, मगर फिर ऐसी तौबा की कि अल्लाह की महबूब बंदी बन गई। तो आइए सुनिए ये सबक आमूज दास्तान, एक जिनाकार औरत की तौबा। गांव के मशरकी कोने में एक टूटी छत वाली बोसीदा दीवारों वाली झोंपड़ी खड़ी थी, जहां शाम को अजान के साथ साथ खामोशी का राज छा जाता। वहां रहने वाली औरत का नाम जुलेखा था, एक ऐसा नाम जो कभी मोहब्बत का इस्तारा समझा जाता था, मगर अब लोग इस नाम को सुनकर कराहियत से मुंह मोड़ लेते थे। ये वो दौर था जब औरत की इज्जत गुलाब के फूल से भी ज्यादा नाजुक समझी जाती थी। लेकिन जुलेखा, वो तो मुआशरे की निगाह में एक नंग बन चुकी थी, एक ऐसी औरत जिसका नाम लेना भी गुनाह समझा जाता। मगर ये कहानी सिर्फ एक जनाई औरत की नहीं, ये एक दिल की पुकार है, एक रूह की तड़प है, एक ऐसी हकीकत है जिसे ज़माना धुतकारता रहा और जिसे वक्त ने छुपाकर रख दिया। जुलेखा बचपन में बहुत खूबसूरत थी। लंबे बाल, पतली नाक, बड़ी बड़ी आंखें, जिनमें ख्वाबों का एक जहां बसा करता। उसके वालिद मज़ार पर बैठने वाले फ़कीर थे, जो हर आता जाता नजराना देकर चला जाता। माँ फौत हो चुकी थी और बाप ने उसकी तरबियत को किस्मत पर छोड़ दिया था। जब वो 16 बरस की हुई तो गांव के जागीरदार के बेटे अहमद नवाज की नज़र उस पर पड़ी। वो पहली बार था जब किसी मर्द ने जुलेखा को औरत समझकर देखा। दिल में फूल खिले, तमन्नाएं जागीं। अहमद ने उसे ख्वाब दिखाए, चांद सितारे तोड़कर लाने की बातें की, और फिर एक दिन वो उसे भगा ले गया। मगर शहर की रोशनियों ने उसके ख्वाबों को जलाकर राख कर दिया। अहमद ने चंद दिनों बाद उसे छोड़ दिया और जुलेखा एक अजनबी शहर में अकेली रह गई। ना घर, ना आसरा, ना कोई सहारा। जब भूख और तन्हाई का एहसास बढ़ा तो जुलेखा ने दरवाजे खटखटाए, रहम की अपील की, मगर हर दरवाजे के पीछे सिर्फ हवस भरी आंखें थीं। एक दिन एक औरत मिली जिसने कहा, चाहे तेरी इज्जत बचे या ना बचे, पेट का दोजख भरना भी जरूरी है। उसी दिन जुलेखा ने अपनी पहली रात बेची। एक लम्हे में वो औरत से जिस्म बन गई। उसे लगता था कि वो एक बार ऐसा करेगी और फिर कोई नया रास्ता निकल आएगा, मगर जिस्म की नीलामी ने उसे जंजीरों में जकड़ दिया। फिर जुलेखा बेगम बनी, एक कोठे की मालकन, जहां रोज रात को रोशनी जलती और सुबह को कोई औरत अंधेरे में रोती। जो लोग कल तक उससे हमदर्दी जताते थे, अब उसके नाम पर थूकते थे। गांव में उसके बारे में कहा जाने लगा, ये वो औरत है जिसने अपने जिस्म को रोटी बना लिया। जब वो गांव वापस आई, बीमार, थकी, शिकस्ता दिल, तो किसी ने दरवाज़ा न खोला। एक दिन वो मस्जिद के बाहर बैठी थी जब इमाम मस्जिद ने उसे वहां से हटाने का हुक्म दिया। जुलेखा ने कहा, मौलवी साहब, अल्लाह के घर के दरवाजे भी बंद होंगे क्या? मौलवी ने पलट कर कहा, अल्लाह के घर की हुर्मत है, जिनाकारों के लिए नहीं। उस दिन जुलेखा बहुत रोई, ना इसलिए कि वो जलील हुई, बल्कि इसलिए कि अब उसके पास तौबा का दरवाज़ा भी बंद लगता था। सर्दी की एक कहर आलूद सुबह थी। जुलेखा मस्जिद के बाहर चादर लपेटे बैठी थी। न हाथ में कशकौल था, न आंखों में उम्मीद, बस खामोशी थी जो उसके लबों से लिपट कर बैठ गई थी। तभी एक आवाज़ ने उसकी सोचों का दामन खींचा। माँ! जुलेखा ने चौंक कर देखा। एक छोटा सा बच्चा फटे हुए कपड़ों में, हाथ में रोटी का टुकड़ा थामे खड़ा था। उसकी आंखें जुलेखा से मिलती थीं, वही गहरी, उदास आंखें। जुलेखा की सांस रुक गई। कौन हो तुम? उसने हिचकिचाते हुए पूछा। मेरा नाम खिजिर है, मैं यतीम हूं। मुझे लोग कहते हैं मेरी माँ को शहर छोड़ना पड़ा था क्योंकि वो गुनाह करती थी। जुलेखा का बदन लरस गया। वो जानती थी ये उसका अपना बेटा है जिसे वो एक यतीम खाने के दरवाजे पर छोड़ आई थी। ये वो राज था जो सिर्फ उसके और अल्लाह के दरमियान था। और तुम यहाँ क्यों आए हो? किसी ने बताया कि मेरी माँ इस मस्जिद के आसपास रहती है। जुलेखा के लिए वक्त थम गया। एक लम्हे में बरसों की कोठे वाली जुलेखा मर गई। वो माँ जाग गई जो सालों से दफन थी।
वो लपक कर बच्चे को गले लगाना चाहा तो बच्चे ने खुद को अलग करते हुए कहा, तुम माँ हो सकती हो पर मेरी माँ नहीं, वो जन्नत में है और तुम जहन्नुम में। जुलेखा के आंसू खामोशी से उसकी मैली चादर में जज्ब हो गए। उसी रात जुलेखा ने तौबा की। जुलेखा ने शहर की कोठियाँ, सोने की चूड़ियाँ और झूठी इज्जत सब छोड़ दी। वो उस जगह चली गई जहाँ लोग अल्लाह के बंदों को हकारत से नहीं, हमदर्दी से देखते थे। एक दरवेश के मज़ार पर वहाँ उसने 1 साल तक चुप के रोज़े रखे, सिर्फ कुरान पढ़ा और रोती रही। उसका जिस्म कमज़ोर हो गया मगर दिल मजबूत होता गया। लोग उसे पागल समझते मगर वो जानती थी कि वो खुद को पागल होने से बचा रही है। एक दिन उसने अपना सारा जेवर बेचकर एक छोटा मदरसा खोला, सिर्फ लड़कियों के लिए। नाम रखा नूरुन निसा, गुमराहों के लिए हिदायत का रास्ता। वक्त गुजरता गया। जुलेखा अब आपा जी बन गई थी। जो बच्चियां कभी कोठे पर बिकती थीं, अब उसके मदरसे में कुरान हिफ्ज करती थी। उसके होंठों पर अब सिर्फ एक दुआ होती, ए रब, मुझे मेरे गुनाहों समेत माफ़ कर दे और मुझे मेरे बच्चे की नज़रों में मुअज़्ज़िज़ बना दे। एक दिन खिज़र दोबारा मदरसे के सामने से गुजरा। उसने अंदर झांका और एक सफ़ेद चादर में लिपटी औरत को बच्चियों को दुआ देते देखा। उसने पहचान लिया, वही आंखें, वही दुआ। उस दिन खिज़र मदरसे आया, खामोशी से एक दरख्त के नीचे बैठा। जुलेखा आई, उसे देखा। बेटा। खिज़र की आंखों में आंसू भर आए। अगर जहन्नुम तुम जैसी माँ को मिले तो फिर जन्नत में कौन होगा? वो माँ बेटे के गले लगकर रो दी। कितने ही सालों बाद वो जनाई न थी, वो एक माँ थी। कुछ महीनों बाद जुलेखा बहुत बीमार हो गई। बिस्तर पर लेटे लेटे वो कुरान पढ़ा करती और बच्चों को नसीहत दिया करती। जिस्म का स्वादा आसान है मगर रूह की तौबा बहुत महंगी पड़ती है। आखिरी रात उसने अपनी चादर ओढ़ते हुए कहा, मेरी कब्र पर लिखना, ये वो औरत है जिसे दुनिया ने धुतकारा मगर रब ने माफ़ कर दिया। जुलेखा का इंतकाल फजर से पहले हो गया। जनाजे में वही लोग शरीक हुए जो कभी इससे नफरत करते थे। मौलवी साहब ने भी नमाज जनाजा पढ़ाई और रोते हुए कहा, तौबा दरवाज़ा है जिसे कभी बंद न समझो। अल्लाह की रहमत जिनाई औरत को भी वली बना सकती है। ये कहानी एक औरत की है जो गुनाह में पली बढ़ी मगर तौबा की राह पर चलकर दुनिया और आखिरत दोनों संवार गई। ये सबक है, हर गुनाहगार के लिए उम्मीद है। अल्लाह का रहम हर चीज़ पर गालिब है और औरत सिर्फ जिस्म नहीं, एक मुकम्मल कायनात है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।